बड़वानी जिले में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, वैसे वैसे यहां राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सांसद निधि को लेकर जिले के लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी पर निशाना साधा है, जिस पर लोकसभा सांसद ने पलटवार करते हुए पूर्व गृह मंत्री के बयानों को ओछी मानसिकता का परिचय देना बताया। देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि पीएम मोदी द्वारा मार्च 2022 तक सांसद निधि पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके सांसदों ने सांसद निधि से ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन बेड और अत्याधुनिक एम्बुलेंस देने के लिए लाखों रुपए देने की घोषणाएं की। ऐसे में ये घोषणाएं कर सांसदों द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने पूर्व में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में नहीं बुलाने पर नाराजगी भी जताई और कई सवाल भी खड़े किए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक इनने कभी हमको खबर और सूचना दी भी नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी में बुलाना भी नहीं चाहते थे और पूरी सरकारी बैठक का, शासकीय बैठक का भाजपाकरण करते थे। आज मैंने उनका सबका पर्दाफाश किया है और आज की बैठक में बड़वानी जिले के नागरिकों से संबंधित कि कोविड से निपटने के लिए और उसके उपाय क्या होना चाहिए, ये मैंने 12 बिंदु उनको लिख के दिए हैं प्रभारी मंत्री जी को। और उसके बाद आप लोगों के लिए मैंने जो प्रेस नोट बनाया है उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे वर्तमान जो हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सिंह दरबार जी को उन्होंने नहीं बुलाया। कांग्रेस क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। मैंने कलेक्टर्स और प्रभारी मंत्री से इस बात को पूछा है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को नहीं बुलाया है, जिला पंचायत के वर्तमान के सदस्यों को नहीं बुलाया है। दूसरी बात यह है कि पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्षों को उनने जोड़ा है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा है कि वर्तमान में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रमेश चौहान है, वर्तमान के जिला पंचायत के सदस्य उनको क्यों नहीं, या हमारे भी पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, उनको क्यों नहीं। यह सब सारी बातों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि वो भाजपाकरण सरकारी बैठकों का और मीटिंगों को करना चाहते हैं और आज तक हमको सूचना देकर बुलाना ही नहीं चाह रहे थे। आज मैं पहली बार आया और मैंने सारी बातें, सारे मुद्दे रखे हैं। मैंने दोनों सांसदों से भी ये सवाल किए हैं कि जब सांसद विकास निधि है ही नहीं, ये मैं लिख के भी दे रहा हूँ आप लोगों को। मैंने राज्यसभा सांसद जी से भी पूछा है, सुमेर सिंह सोलंकी जी से, कि आपने 21/4 को पत्र लिखा था कि सांसद विकास निधि से, तो आप या देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने रोक लगाई है सांसद विकास निधि को मार्च 2022 तक, तो गलत पत्र लिख के जिले की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। और यही चीज़ मैंने गजेंद्र सिंह पटेल जी से भी पूछा जब कल उन्होंने 40 लाख रुपए का सांसद निधि से आईसीयू के ऊपर कोई एक वार्ड का भूमि पूजन किया है, तो राशियाँ दोनों के पास नहीं, उसका कोई जवाब दे नहीं पाए हैं। तो पूरी बैठक का अभी तक भाजपाकरण करते आते रहे हैं और उन मुद्दों को आज हमने हमारे साथियों ने उठाई इन बातों को। और मैं भी आप लोगों के लिए प्रेस नोट आया हूँ। बाकी की जो सारी देखिए प्रेस नोट में ये उल्लेख है कि एक तो ये सुमेर सिंह सोलंकी जी का लेटर लगा है। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो 27 लोगों के जो नाम हैं, ये 27 लोगों के जो नाम है, जिस तरह से उन्होंने जो शासकीय कमेटी जो होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी में सब पार्टी के दल और सब तरह के लोग होना चाहिए, उसका भाजपाकरण कैसा किया है वो मैं आप लोगों को ये पूरे प्रेस नोट बनाकर लाया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को सबमिट कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल ये इन सब चीज़ों से स्पष्ट होता है। मैंने जो बोला था उसकी आज पुष्टि होती। मैंने ये बात आज बोली भी है उनको, मैंने ये चीज़ें, और मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ कि अकेले अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी के लोगों को सपोर्ट करेंगे तो वो ये कोई शासकीय बैठक है और शासकीय मीटिंग है कैसे हो सकती है, और आगे भी रोकने के लिए क्या उपाय होना चाहिए, उससे संबंधित कोई कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो अनुकंपा नियुक्ति पे चर्चा होना था, मीटिंग होना चाहिए, उस पर एक शब्द भी नहीं हुआ, उस पर कोई चर्चा ही नहीं, उस पर कोई मीटिंग में कोई डिस्कशन, कोई मंथन नहीं हुआ है। ये प्रेस नोट में आप लोगों को सबमिट कर रहा हूँ। इधर लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की माने तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में 1 जून से अनलॉक होने के संबंध में चर्चा की गई है। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा लगाए आरोप पर सांसद ने पलटवार करते हुए निशाना साधा और कहा कि ऐसे बयान देकर पूर्व गृह मंत्री ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। मुझे लगता है कि विगत 2 महीने से पूरे प्रदेश में या देश में कई स्थानों पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन था
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार और संगठन ने मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर अलग अलग संक्रमित पाए जाने वाले जिलों में जिस प्रकार से लॉकडाउन की पद्धति को लागू किया गया, तो हमने मध्य प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल भी किया और कई जिले हम अभी शून्य हो गए। मैं आज इस क्राइसिस कमेटी की बैठक के बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं बधाई भी देता हूँ। और जिस प्रकार से अब 1 तारीख को अनलॉक होने वाला है और इसलिए कुछ नियम और कुछ कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, वो गाइडलाइन के आधार पर हमारा जिला जिस श्रेणी में आता है, बड़वानी और खरगोन, ये दोनों ज़िले मेरी लोकसभा में आते हैं, तो कहीं ना कहीं अनलॉक होगा, कुछ चीज़ें खुलेगी, कुछ चीज़ें जो खुलेगी वो सोशल डिस्टेंस के माध्यम से और दुकान पर सामग्री का विक्रय किस मापदंड पर होना चाहिए, उस मापदंड के आधार पर विवाह कार्यक्रम कुछ सीमित संख्या पर हो, कोई कार्यक्रम भी सीमित संख्या पर, इस प्रकार के कई प्रावधान मध्य प्रदेश की सरकार की ने गाइडलाइन पर लागू करे हैं और निश्चित तौर पर कल उसी गाइडलाइन हमारे ज़िले में भी लागू हो जाएगी। मुझे लगता है जहाँ पर पूरा देश कोरोना के संक्रमण से लड़ रहा है वहाँ पर राजनीति न करना चाहिए और कांग्रेस के लोगों ने से हमेशा से ही किसी भी परिस्थिति में राजनीति करें, भले वो हमारे कोरोना टीका को मौत का टीका बोले हो, हम जान बचाने की बात करते हैं, वो जान लेने की बात करते हैं। जहां सांसद निधि, विधायक निधि जहां पर इस कोरोना संक्रमण के लिए दी जा रही है, जहां पर आज पूरा देश की जनता भी, सामाजिक लोग कहीं ना कहीं डोनेशन करके, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्लांट है, कई जगह ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कई जगह ऑक्सीमीटर है, ऐसे अनेक प्रकार की सामग्री जो डोनेशन दे रहे हैं। तो अगर विधायक निधि, सांसद निधि, किसी मंत्री की निधि अगर कोरोना के संक्रमण से व्यवस्था बनाने में अगर निधि दी जा रही है तो उसका प्रश्न चिन्ह लगाना कहीं न कहीं घृणित मानसिकता को उजागर करता है। मुझे लगता है कि वो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि निधियां, ये बात सही है कि 2 साल की सांसदों की निधि कोरोना के लेकर वैक्सीनेशन में लगा दी गई, परंतु उन्हें ये ध्यान नहीं है कि जब पहला साल हमारा 2019 में जब मैं सांसद बना था, उस समय की साल की कुछ निधियाँ हमारे पास शेष बची और निश्चित तौर पर अगर हमने कोई निधि डोनेशन करी है तो वो कहीं ना कहीं निधि हमारे पास उपलब्ध है, उसी के आधार पर हमने कोरोना के संक्रमण में देने के प्रावधान के आधार पर हमने की है और इसलिए उनका आरोप निराधार गलत है। वो भ्रमित जानकारी दे रहे हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए, इस बात पे अध्ययन करके उन्हें बोलना चाहिए। वो भ्रम की जानकारी पैदा करके जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के बारे में नेगेटिव पैदा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के समर्थित लोग, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रकार की भ्रमित जानकारी को लेकर वो अपने बयान दे रहे हैं, बहुत गलत और बहुत उच्ची मानसिकता का परिचय देते हैं। देखा जाए तो बड़वानी जिले में जहां कोरोना संक्रमण कम हो गया है, वहीं राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।